हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी का एसएससी एमटीएस का 25 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के पूछे गए थे उनका 100% एक्यूरेट आंसर आप लोगों के लिए इस वीडियो में लाए हुए हैं। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का कोई भी एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2022 में देख सकते हैं। वहाँ पर हर वीडियो का एनालिसिस आपको हर शिफ्ट का मिल जाएगा। और अगर आप एयरफोर्स का भी आपका कोई दोस्त या कोई तैयारी करता है तो उसका भी शिफ्ट वाइज एनालिसिस आपको मिल जाएगा। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप किसी का भी देख सकते हैं। और जिन लोगों का एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है तो यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, इस पर क्वेश्चन सेंड करना है, ताकि जैसे आप लोगों को सपोर्ट मिलता है कि कैसे हम क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप उस हिसाब से तैयारी अपना बेहतर करके जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से लोगों का भी सपोर्ट हो सके और हम लोगों को बता सकें कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसकी शुरुआत करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और एक बात, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा आया था कि नील सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये पहला क्वेश्चन आया था जिसका राइट आंसर था नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था जो बंगाल के किसानों द्वारा 1859 में हुआ था। तो आपका नील विद्रोह पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका 1859 में हुआ था, जो कि बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था NH-44 कहाँ से कहाँ तक है, तो यह भारत के उत्तरी किनारे पर स्थित श्रीनगर को भारत के दक्षिण के आखिर में स्थित कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। यानी बात करें तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है आपका NH-44, यानी जो नेशनल हाईवे आपका 44 नंबर है, ये कन्याकुमारी से लेकर के आपका श्रीनगर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी। तुगलकाबाद की बात करें तो 1320 में रक्त रंजित तख्ता पलट की घटना में खुसरो शाह ने खिलजी शासन को हथिया लिया। उसी वर्ष मुल्तान के सैन्य गवर्नर के बावजूद गयासुद्दीन जो तुगलक शाह था दिल्ली का सुल्तान बन गया। तुगलकों ने स्वयं का नगर बसाया था जिसे तुगलकाबाद के नाम से जाना जाता था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था जिसने कि अपना तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी, जो कि तुगलक वंश से संबंधित था। एक और आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसके ऑप्शन पूरे नहीं मिल पाए। मौलिक अधिकार कुल आपके 6 हैं, हो सकता है कि उनमें एक आपको संपत्ति का अधिकार भी दिया गया हो। तो संपत्ति का अधिकार अब आपका कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो हो सकता है वो आपका राइट आंसर हो। तो ऑप्शन ना मिलने के कारण यहाँ पर हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन संपत्ति का जो आधार है अब मौलिक अधिकार नहीं बना है। संपत्ति के आधार को 1978 में यानी 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था और विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन में 1978 में हटाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था सागा दाव। ये क्वेश्चन ऐसा है फेस्टिवल का जो अभी तक किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया। तो सागा दाव किस राज्य का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर आपका सिक्किम में सबसे बड़े त्यौहार में से एक सागा दाव निम्नलिखित सिक्किम की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। यानी सागा दाव जो आपका त्यौहार है वो सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 2011 की जनगणना में कितने राज्यों की
जनगणना की गई थी। तो ये आपके टोटल जितने राज्य यानी 28 राज्यों की जनगणना की गई थी 2011 में। तो ये सभी राज्यों यानी 28 राज्यों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईसीसी 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया। वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें आपके तो वुमेन ऑफ द ईयर है जो वो आपका भारत की सलामी बल्लेबाज यानी स्मृति मंधाना को 2021 का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2021 में। ठीक है, तो स्मृति मंधाना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया हुआ था संघ आयोग किसमें शामिल है। ये आपका एक क्वेश्चन था, तो इसका नहीं मिल पाया आंसर हमें। एक था आपका पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर मशहूर सितार वादक थे और इनका अमेरिका में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे अभी हाल फिलहाल में। तो आपको ये याद रखना है कि पंडित रविशंकर का भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्रिय नृत्य किस राज्य का है। तो सत्रिय नृत्य आपका आसाम का है, जिस तरह बिहू आसाम का है। और 8 कुल शास्त्रीय नृत्य हमारे परंपराओं में से एक है। यह नृत्य आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सत्रिया को भी 2000 में शामिल किया गया था। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका आवर्त सारणी में एन का मतलब क्या है। तो एन का मतलब आपका नाइट्रोजन होता है जो आवर्त सारणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं। ये क्वेश्चन करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैन ऑफ द सीरीज ऑफ श्रीलंका टूर ऑफ T22 यानी T20 जो श्रीलंका टूर था मैन ऑफ द सीरीज का वो आपका श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत था। ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था फरवरी 2022 आईसीसी मैन ऑफ द ईयर नॉमिनी फ्रॉम इंडिया कि मतलब 2022 में फरवरी में आईसीसी जो मैन ऑफ द ईयर था किसे नॉमिनेट किया गया। तो ये जो आपका है नॉमिनेट किया गया श्रेयस अय्यर को। तो ये मैन ऑफ द जो ईयर था 2022 में श्रेयस अय्यर को नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट आप था कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन आपका जो था कि संघ लोक आयोग है जो संघ लोक सेवा आयोग है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संवैधानिक संस्था है ये आपकी। तो ये आपका उसमें पूछा गया था। तो संवैधानिक संस्था जिसमें कि आपका यूपीएससी था। अब एक और क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल 1793 में कौन था। तो आपका कॉर्नवालिस कोड 1793 में आता है। तो लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल ये आपके इंडिया के थे 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बबल इन डो यानी आटे में जो बबल बनते हैं मतलब ब्रेड बनाने में वो किसके कारण होता है। तो वो आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। बाकी पंडित रविशंकर ये हो ही गया है। एन आपका है विच ऑफ दिस कूल ब्लडेड स्नेक एंड ट्रीज आर आंसर। ये आपका क्वेश्चन एक और है निम्नलिखित में से जैसे आपका क्वेश्चन दिया विच ऑफ दिस आर कोल्ड ब्लडेड। तो इनमें से निम्न में से किसका खून ठंडा होता है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था आप लोगों को कंफर्म करना है। तो इसका राइट आंसर आपका स्नैक था और टॉर्टाइज यानी कि कछुआ था। और BBC जो स्पोर्ट्स वुमेन 2022 का अवार्ड है तो स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड ये 2022 का PV सिंधु को दिया गया है। आपका सोमगो लेक है ये पूछा गया है। तो सोमगो आपका सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में आपका सोंगमो लेक से क्वेश्चन आया हुआ था। तो कुल फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में। जय हिंद।